दोस्तों, आज की कहानी हमें ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली कि एज इज जस्ट अ नंबर। कैसे दो बूढ़े एक शातिर प्लानिंग से बैंक से करोड़ों लूट लेते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। पर यह सब मुमकिन कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। जॉय नाम का रिटायर आदमी आज बैंक आया हुआ है क्योंकि उसके पास येलो नोटिस मिला है, जिसकी वजह है कि उसने अपना घर का लोन नहीं भरा। मैनेजर उसे समझाता है कि येलो नोटिस के बाद आपको 25 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद रेड नोटिस दिए जाने के 2 दिन बाद ही घर खाली करा दिया जाएगा। तो जॉय कहता है कि तुमने ऐसे तो लोन देने के समय मुझे कुछ नहीं बताया, और लोन का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? तुमने तो कहा था कि ये इंटरेस्ट फ्री है। तो यहाँ मैनेजर उसे थोड़ा रूड वे में बात करता है और कहता है कि ये मेरा बैंक है और यहाँ पर सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके लोन भर दो वरना घर खाली कर दो। इतने में दोस्तों वहाँ पर बंदूकधारी चोर आ जाते जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। वो पूरे बैंक को खुद के कब्जे में ले लेते और फिर जितने भी पैसे वहाँ मौजूद थे उन्हें बैग में भरना शुरू कर देते। इतने में उनका लीडर जॉय के पास ही आकर उसे पैसे मांगता है, और जब वो उसके पास येलो नोटिस देखता है तो उसकी कंडीशन को समझ जाता है और फिर कुछ पैसे देकर चला जाता है। इस बीच जॉय ने उसके नेक पर मंगोलियन टैटू देख लिया था। कुछ देर बाद वो सभी चले जाते हैं। देन पुलिस आती है और जो भी कुछ हुआ पूछताछ करती है। इस बीच FBI वाले भी जॉय को बुलाते हैं क्योंकि उसने उस गैंग के लीडर को काफ़ी करीब से देखा था, पर उसने मास्क पहना था, लेकिन जॉय को वो टैटू याद रहता है। इसीलिए वो उसका स्केच बनवाता है, जिससे कि वो ऑफिसर कहता है कि हम जल्दी ही उसको पकड़ लेंगे। अब जॉय जाकर अपनी बेटी और पोती को इस बारे में बताता है जो कुछ भी आज हुआ उसके साथ, और वही चीज़ वो अपने दोस्तों को भी बताता है जो कि उसके साथ बरसों से हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि आज की घटना ने उसके दिमाग पर कितना गहरा असर डाला है। इसके बाद इन सभी को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर ये काम किया करते हैं। वहाँ का मैनेजर सभी रिटायर और वर्किंग वर्कर को बताता है कि आज से ये कंपनी बंद हो रही है क्योंकि अब रिसोर्सेज बहुत महंगे हो गए हैं। तब जॉय खड़े होकर पूछता है कि हमारी पेंशन का क्या? तो मैनेजर कहता है कि वो रोक दी गई है, जो सुनकर वो सभी गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते। पर अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो लोग वहाँ से एक कैफ़े में जाते हैं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दे, इसीलिए वेट्रेस अपनी ओर से कुछ फ्री में उन्हें दे देती है, जो देखकर जॉय कहता है कि ये कैसी ज़िंदगी है यार, हमारे पास खाने तक के भी पैसे नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि उन रॉबर्स के पास 3 मशीन गन थी? जो सुनकर एल्बर्ट गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो, सुबह से 5 बार हम ये बता चुके हो। इसके बाद हम माइकी डॉक्टर के पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी एक किडनी खराब हो गई है। उसे अब जल्दी से ऑपरेशन करवाना होगा, जिसके लिए कुछ पैसे लगेंगे क्योंकि कोई भी फ्री में डोनेशन नहीं करना चाहता। ये सुनकर माइकी मायूस हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे तो है ही नहीं। जो उसकी एक बेटी है वो अब्रॉड रहती है अपने करियर के लिए, जिसकी एक बेटी भी है जिसे माइकी बहुत प्यार करता है क्योंकि वही एक उसकी पोती है, लेकिन वो उन्हें इस बारे में नहीं बताता। वहीं जॉय एक बच्चे की म्यूज़िक क्लासेस ले रहा होता है जिसको म्यूज़िक का कुछ नहीं आता, पर वो मजबूर है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर उसे पे करती है और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद भी करती हैं, इसीलिए वो जानबूझकर उसे अपने घर बुलाती हैं। कुछ दिन बाद एल्बर्ट का बर्थडे होता है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए उसके सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं। जिस दौरान माइक उसको एक वॉच गिफ्ट करता है जिसमें उसकी पोती की फ़ोटो भी थी। तभी जॉय उन्हें अपने रेड नोटिस दिखाते हुए कहता है कि मुझे अब बैंक लूटने के अलावा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर उसके दोस्त हंसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि तुमने अभी भी कोई मूवी देखी है। लेकिन जॉय सीरियस था, हम सीनियर सिटीज़न हैं, अगर पकड़े भी गए तो हमें कम ही जेल होगी, कम से कम वहाँ पर 3 टाइम का सही खाना और सही हेल्थ केयर तो मिलेगा। अगर नहीं पकड़े गए तो ढेर सारा पैसा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग केक लेकर आते हैं और इनकी बातें वहीं रुक जाती है। सभी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और फिर अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन रात में एल्बर्ट जॉय के उसी प्लान के बारे में सोचने लगता है क्योंकि पैसों की तो उसे भी बहुत ज़रूरत है, उसकी तो ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो वो बड़ी ही देर सोच विचार के बाद जॉय को कॉल करके कह देता है कि वो उसके प्लान में शामिल है। देन वो लोग अपने तीसरे साथी माइकी को कॉल लगाते हैं, लेकिन वो उन्हें 4 गालियाँ देकर फ़ोन काट देता है। उसकी तरफ से साफ साफ ना थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉय और एल्बर्ट दोनों ही एक स्टोर में कुछ चीज़ें चुरा रहे थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि क्या वो बड़ी चोरी को अंजाम दे सकते हैं या फिर नहीं। पर इन्हें एक फीमेल गार्ड देख लेती है और पीछे पड़ जाती है, जिससे बचने के लिए जॉय एक बाइसिकल को लेकर भागने लगता है और एल्बर्ट को भी उसमें बैठने को कहता है। वो उसके आगे बैठ जाता है। वहीं अंदर स्टोर में माइकी भी बेचारा फंस चुका था। सभी को लगता है कि वो भी उन्हीं के साथ है, इसीलिए उसे भी भागना पड़ता है।
इस दौरान हम देखते हैं कि वो गार्ड अभी भी उन दोनों के पीछे ही पड़ी हुई है। वो दोनों उस पर बहुत सारा सामान फेंकते हैं और पूरी स्पीड से भाग रहे थे कि तभी इनके सामने एक बस आ जाती है और वो दोनों पकड़े जाते हैं। जिसके बाद इन्हें स्टोर मैनेजर इनकी करतूतें दिखाता है, जिसको देखकर माइकी कहता है कि मैं इसके साथ नहीं था, मुझे जाने दो। तो वो उन तीनों को कुछ फ्री खाने का कूपन देकर छोड़ देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एजेड थे। उस मैनेजर को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया इस एज में। उन दोनों की ऐसी हरकत को देखकर माइकी बहुत गुस्से में आ जाता है और उन्हें बुरा भला बोलकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अभी भी इन दोनों ने अपने उस प्लान को पूरा करना है, इसीलिए एल्बर्ट कहता है कि हमें किसी प्रोफेशनल को ढूंढना होगा जो कि हमें सब कुछ समझा सके और सिखा भी सके। जिसके लिए जॉय उसको एक बंदे के पास लेकर जाता है जो कि उसकी बेटी का एक्स हस्बैंड था और उसके ऐसे लोगों से काफ़ी कांटेक्ट रह चुके। यही कारण है कि उसकी बेटी ने उसे डिवोर्स ले लिया। वो उनसे इसके पीछे की वजह पूछता है, घुमा फिरा कर जवाब देते हैं। वो फिर भी उस आदमी का नाम बता देता है। देन फिर से ये तीनों दोस्त उसी कैफ़े में मिलते हैं जहां एल्बर्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि जो सेनदस्क नाम की कंपनी करप्ट हो गई है उसको वही बैंक लोन दे रहा है जिसमें इन तीनों का अकाउंट है। यानी कि उन्होंने जानबूझकर इनकी पेंशन को रोका है ताकि वो पैसे अपनी कंपनी में लगा सकें। ये सुनकर माइकी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने बरसों से उस कंपनी को दिया, क्योंकि उसने सालों उस कंपनी में काम किया है। वो ऐसा करेगी उसने कभी सोचा नहीं था और इसीलिए वो अभी उनके प्लान में शामिल हो जाता है। यानी कि अब तीनों आ गए। जिसके बाद ये लोग एक शॉप पर जाते हैं जहां इन्हें जेरी नाम का बंदा मिलता है जिसका सजेशन सारा के एक्स हस्बैंड ने दिया था। जॉय उससे कहता है कि तुम्हें हम अपने चुराए हुए पैसों से 25% देंगे अगर तुमने इसमें हमारा साथ दिया। जो सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि ऐसा अच्छा तो मैं खुद ही चोरी कर लूँ। जो सुनकर जॉय गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे ऊपर कितना बड़ा लोन है, मुझसे मेरा घर 10 दिन में छिन जाएगा, हमारी पेंशन को रोक दिया गया, क्या बीत रही हम पर तुम्हें पता भी है। जो सुनकर जेरी मान जाता है और फिर उनके साथ उसी बैंक के बाहर जाता है ताकि वो उसको सही से देख सके। देन वो उन तीनों को उस बैंक का मैप बनाकर दिखाता है और कहती है हमें पहले कल जाकर अंदर की सभी फोटो क्लिक करनी होगी और सभी एंगल को बहुत ही बारीकी से देखना होगा, हल्की सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तीनों ही अगले दिन बैंक जाते हैं और चुपके से कुछ फोटोज़ को क्लिक कर लेते हैं और इनकी एज के कारण कोई इन पर शक भी नहीं करता, इसीलिए अपने काम करके वापस लौट आते हैं। दिन ये लोग उन फोटोज़ को बड़े ही गौर से देखते हैं और धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद इन्हें ज़रूरत थी भागने के लिए एक कार की, तो जेरी सजेशन देता है कि तुम्हें एक फैमिली बस चुरानी चाहिए, जो कि एल्बर्ट ढूंढ भी लेता है और फिर उसकी वायर की फ़ोटोज़ को क्लिक करके जेरी को दिखाता है कि जो उसे समझाता है कैसे बिना की के किसी भी कार को स्टार्ट किया जा सकता है। देन अब ज़रूरत थी थोड़ी एक्सरसाइज की जो ये लोग करना शुरू करते हैं। यानी कि अब प्लान पूरा ज़ोरों शोरों पर था। धीरे धीरे सारी चीज़ें ये लोग सीख रहे थे, पर इन्हें किसी झूठी स्टोरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि 2 अक्टूबर को अजय देवगन अपने परिवार के साथ सत्संग के लिए गया था, सेम वैसे ही ये लोग अपने दोस्त मिल्टन के शो में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि कोई फेक स्टोरी हो जाए और ये पुलिस को बता सकें। उस दौरान जॉय उन्हें बताता है कि मैंने इंटरनेट पर देखा है उस बैंक के रूट पर आने में पुलिस को 4 मिनट लगेंगे, यानी कि हमारे पास सिर्फ 4 ही मिनट होंगे। इसीलिए अगले दिन ये लोग बैंक के अंदर जाते हैं ये देखने के लिए कि ये 4 मिनट में पूरे बैंक का चक्कर लगा सकते हैं या फिर नहीं। पर ये लेट हो जाते हैं। तब जेरी ने बताता है कि तुम्हें और तेज़ होना होगा और जिसके बाद ये अगले दिन फिर से जाते हैं और आज ये 3 मिनट में ही वापस आ गए थे, जो देखकर जेरी काफ़ी इम्प्रेस होता है। अब 1 वीक बाद जॉय सारा के हस्बैंड को लेकर घर आ जाता है क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी एक परिवार की तरह रहे। असल में उसे आज चोरी करने के लिए जाना है। वो चाहता है कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो कोई उसकी बेटी का ख्याल रख सके। उसका ये भी कहना था कि माइकल अब बदल गया है। वो सॉरी भी कहता है। देन जॉय अपनी पोती को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है, पर आज वो थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि आज ही वो चोरी का दिन है। न जाने आगे क्या होगा, इसी बात की फिक्र उसको सताए जा रही है। अब तीनों ही रेडी होकर मिल्टन के फंक्शन में जाते हैं जहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि एक चैरिटी प्रोग्राम था जहाँ पर ये लोग जाकर अपनी अटेंडेंस लगा लेते हैं और कोई ना कोई काम को पकड़ लेते हैं। इसके कुछ ही देर बाद एल्बर्ट के पास मैसेज आता है कि टाइम टू सूट अप, यानी कि अब वो टाइम आ गया है। इसीलिए वो लोग एक कमरे में जाते हैं और फिर हम तीनों को उसी चुराई हुई फैमिली बस में देखते हैं, जिससे कि ये उस बैंक के बाहर रुकते हैं और फिर मास्क पहनकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ये सभी हवा में फायर करके सभी को बंदी बना लेते हैं। माइकी वहीं गेट पर खड़ा रहता है टाइम बताने के लिए और ये दोनों अंदर जाकर सभी कैश को रखने लगते हैं।
जिस दौरान एल्बर्ट को एक छोटी बच्ची दिखाई देती जो कि उसको अपनी डॉल दे रही थी, जो देखकर एल्बर्ट उसके पास चला जाता और इसी बीच एक स्टाफ बटन को प्रेस कर देती है जिससे कि पुलिस के पास सिग्नल पहुंच जाता है। उधर एल्बर्ट उस बच्ची से कहता है कि मुझे आपका टॉय नहीं चाहिए, तुम्हारी तरह मेरी भी एक पोती है। जो सुनकर उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि इन्हें अपना काम करने दो, तो वो बच्ची बोलती है कि क्या इनका काम बैंक को लूटना है। जो सुनकर एल्बर्ट को बड़ा अफसोस होता है, इसीलिए वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मैं बस अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। इतने में उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती, उस मास्क में उसका दम घुटने लगता है जिससे वो वहीं गिर जाता है। इस बीच वो बच्ची उसके हाथ में वो वॉच को भी देख लेती है जिसमें उसकी पोती की फोटो थी। उसको गिरा हुआ देखकर माइकी उसके पास जाने लगता है, लेकिन जॉय उसको रोकता है और वहीं खड़े रहने को कहता है। तब तक वहाँ का मैनेजर एल्बर्ट की बंदूक को उठा लेता है और जॉय के ऊपर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। तब जॉय उसे अपना पुराना हिसाब लेता है और उसके ऊपर अंधाधुंध शूट करने लगता है, जिससे मैनेजर उछलना कूदना शुरू करता है, पर गोली उसको एक भी नहीं लगती क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता। अब प्लान के मुताबिक ये सभी 4 मिनट से पहले उस बैंक में बैठकर उस बस में बैठकर निकल जाते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। पर तब तक ये सभी अलग अलग हो गए थे और फिर वो दोनों उसी रात खूब पार्टी करते हैं और वापस आते टाइम एल्बर्ट वहीं गिर जाता है। दरअसल ये उसकी किडनी की वजह से हो रहा था, जिसके बारे में उन दोनों को भी पता नहीं था। उधर अगले दिन पुलिस बैंक के फुटेज को देखती है, उसमें उन्हें एल्बर्ट का आधा चेहरा दिख जाता है, जिससे कि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये ज़रूर कोई एजेड आदमी है जिसने चोरी को अंजाम दिया है। इसीलिए वो लोग उस वीडियो को पब्लिक में लीक कर देते हैं। वहीं एक और दोनों को डॉक्टर से पता चलता है कि एल्बर्ट की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। इस बीच वो टीवी में भी उस वारदात की न्यूज़ को देख लेता है जिसमें उन्हें एल्बर्ट का आधा चेहरा भी दिखता है। कुछ दिन बाद पुलिस को एक सुराग मिलता है। वही स्टोर मैनेजर उसे बुलाकर उस दिन चोरी की वीडियो दिखाता है जिसमें माइकी भाग रहा था, जिसका वॉकिंग स्टाइल सेम वही है जो कि उस दिन एक चोर का था। पुलिस को उसकी बात में दम लगता है, इसीलिए वो फौरन माइकी के घर बाहर पहुंच जाती है और उसे वहां से उठा लेती है। देन हम एल्बर्ट को देखते हैं जिसकी बेटी और पोती उससे मिलने के लिए आई थी कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसको देखकर वो डर जाता है। और वही जॉय अपनी पोती का मैच देख रहा था और इस दौरान वहां भी पुलिस पहुंच जाती है, जिसके बाद हम तीनों को FBI के ऑफिस में देखते हैं। तीनों से अब पूछताछ होती है कि आखिर वो उस चोरी वाले दिन कहाँ पर थे। तो जॉय बताता है कि वो आधे दिन अपने परिवार और पोती के साथ था। वही माइकी बताता है कि वो अपने एक स्टूडेंट के घर उसकी नानी के साथ उसके लिए खाना बना रहा था। एल्बर्ट बताता है कि मैं तो कैफे में था। तीनों ही जगह पर देखने से ऑफिसर को पता चलता है कि हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। देन ये तीनों कहते हैं कि हम इसके बाद एक कार्निवल में गए थे जो कि हमारे दोस्त ने ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ के CCTV फुटेज में इन्हें साफ देखा जा रहा था। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो वहाँ से भागे कैसे। दरअसल माइकी ने अपनी कैब टिकट काउंटर पर बैठे एक बूढ़े आदमी को पहना दी ताकि सभी को लगे कि वो वहीं बैठा हुआ है। और वहीं एल्बर्ट अपना कॉस्ट्यूम बदलकर पीछे के गेट से बाहर आ गया और उस फैमिली बस को वहीं से चुराया। वहीं बचा जॉय, वो बाथरूम चला गया क्योंकि उसका कहना था कि उसको प्रॉब्लम है, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन असल में वो पीछे वाले गेट को तोड़कर बाहर आ गया और फिर उसको सही कर दिया, जिसके बाद इन्होंने बस में खुद को चेंज किया और बैंक लूटी। देन वापस जाते सारे पैसे वो जेरी को देकर कार्निवल में फिर से ज्वाइन कर लिया। इनकी कई सारी बातें सच लग रही थी, लेकिन अभी भी ऑफिसर को यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए वो कहता है कि मेरे पास एक और सबूत है, चलो मेरे साथ। वो तीनों को एक हॉल में ले जाता है जहाँ पर और भी चोर थे, जिस दौरान वहाँ पर एक बच्ची को लाया जाता है। जी हाँ, ये वही बच्ची थी जिसने एल्बर्ट के मास्क को हल्का सा उठा दिया था, जिसके कारण आज ये सब हो रहा है। और उसने सबसे करीब से उसे देखा था। वो सबके पास जाती है और फिर एल्बर्ट के पास जाकर रुक जाती है। उसने उसकी घड़ी को देखा था और आज भी उसने वही घड़ी पहनी हुई है। उसको वहाँ रुका देखकर पुलिस उसके पास आकर पूछती है क्या ये वही है, पर वो बच्ची इनकार कर देती है, जो देखकर जॉय स्माइल करता है। पर एल्बर्ट कोई रिएक्शन नहीं देता। उसे समझ नहीं आया कि असल में उस बच्ची ने उसे क्यों बचा। अब नेक्स्ट सीन में हम जेरी को देखते हैं जो कि जॉय से जाकर मिलता है। उसके पास एक केस था जिसमें उसकी पोती के लिए एक पपी था, जिस दौरान जेरी उसे बताता है कि मैं आप पैसों में 25% नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी हालत बहुत खस्ता है। तुम्हें याद है मैं तुमसे उस दिन बैंक के चोरी वाले दिन मिला था और तुम्हारे हाथ में येलो नोटिस था। तो जॉय समझ जाता है कि ये तो वही टैटू वाला चोर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। जो सुनकर वो पूछता है कि तुम्हारा टैटू कहाँ गया। तो जेरी बताता है कि लोगों को वही दिखाओ जो कि वो देखना चाहते हैं। पुलिस उस टैटू वाले आदमी को ढूंढती रह गई और मैं खुलेआम घूमता रहा। जो सुनकर वो हंसने लगता है। इतने में वहाँ पर एक FBI ऑफिसर आकर उन्हें परेशान करने लगता है और उस पपी के केज में झांकने लगता है। तो कि तभी वो पपी उसको काट लेता है।
उसने उस केज में झांका तो, पर उसे ये नहीं पता चला कि पूरा केज ही पैसों से बना हुआ है। जी हाँ, पूरा $5 मिलियन का केस था वो। जाते टाइम जॉय उसी वेट्रेस को नोटों की गड्डी देकर जाता है और अपने दोस्त मिल्टन को एक बॉक्स में ढेर सारे पैसे चैरिटी के तौर पर भेज देता है, किसी अननोन नाम से। उधर जॉय ने अपने घर बचा लिया था, वहीं एल्बर्ट का ऑपरेशन भी हो गया। अब कुछ दिन बाद हम तीनों एक पार्टी के बाहर खड़े हुए देखते हैं, जहां वो आराम से बातें कर रहे थे, क्योंकि अब इन सभी के पास 20-20 करोड़ है, जिसे ये अपनी बची हुई ज़िंदगी आराम से काट सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।